नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे रोगों के बारे में देखा। अब हम लोग जो है कि उस रोगों को इलाज के लिए जो हम लोग दवाइयों का उपयोग करते हैं, उस दवाइयों का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि औषधियों का दुरुपयोग। औषधियों का दुरुपयोग मेरे प्यारे बच्चों, आजकल आप लोग को मालूम होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर तनिक भी कोई समस्या होती है तो तुरंत मेडिकल की दुकान में पहुंच जाता है और मन चाहे अपने आप जो है कि वो सर दर्द, बदन दर्द, एनीथिंग, बुखार वगैरह की दवाइयों को लेके आता है। और ऐसी दवाइयों का सेवन करने से आपको मालूम होगा कि उसका कुप्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो अवयव हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, हमको पता नहीं चलता है। और जब लास्ट में एकदम मालूम है उसका जो साइड इफेक्ट हमारे ऊपर जब अधिक मात्रा में पड़ जाता है, तब हम जो है कि उस बीमारी के बारे में जानते हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो हमको बहुत लेट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, उस व्यक्ति का वह अवयव अर्थात वह अंग, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो है कि किडनी, इसके अलावा और भी बहुत सारे गुर्दे वगैरह होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। और ऐसे कंडीशन में व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर इन औषधियों का दुरुपयोग जो है वो हमको जो है कि टालना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि उसका जो कुप्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है वह नहीं होगा। हम लोग देखते हैं एक एक करके, आपको यहाँ पर दिया हुआ, मैंने आपको कुछ लिख कर दिया है कि कभी कभी डॉक्टर की सलाह न लेकर कुछ व्यक्ति अपने आप औषधियां लेते हैं। उनका अधिक मात्रा में उपयोग करने से हमारे शरीर पर दुष्परिणाम होते हैं, जैसे अधिक मात्रा में या वेदनादायक पेन किलर लेने से तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, यकृत पर इनका विपरीत परिणाम होता है। प्रतिजैविकों का अधिक उपयोग करने से जी मचलाना, पेट में दर्द, पतली जुलाब, शरीर पर लाल चकत्ते आना, जीभ पर सफेद दाग पड़ना आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमारा जो है शरीर के ऊपर बहुत सारे जो है कि तंत्रों के ऊपर हमारा इसका दुष्परिणाम होता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे शरीर के अंदर जो मालूम है हमारा तंत्रिका तंत्र है, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और इसी नर्वस सिस्टम के आधार पे हमको मालूम है, ज्ञात होता है कि हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कोई अगर पिन चुभाते हैं तो तुरंत हमको उसका आभास हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वह नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। हमारे मस्तिष्क के अंदर जो भी कार्य करना है वो सारी जानकारियां जो है कि तंत्रिका तंत्र के माध्यम से हमारे शरीर के अवयवों को होती है। तो ये सब जो है कि हमारी जो है कि दवाइयों का उचित उपयोग न करने से वो उसका जो है कि कुप्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा हमारे शरीर का जो यकृत होता है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसी के माध्यम से आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, स्रवित होते हैं, जिससे हमारे शरीर की पाचन क्रिया में आसानी होती है। इसके अलावा हमारे शरीर की जो गुर्दे हैं अर्थात जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, उसके ऊपर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है। तो यह सारी जानकारियां आपको मालूम होगा कि जब बालों का बहुत लेट हो जाता है तब हमको पता चलती है और ऐसे कंडीशन में फिर व्यक्ति की लास्ट में मृत्यु हो जाती है। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, जो भी अगर आपको समस्या है बॉडी के अंदर, हमारे शरीर में जो भी तकलीफ है, चाहे सर दर्द हो रहा है, चाहे बदन दर्द हो रहा है, चाहे बुखार है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है हमारे शरीर के अंदर, तो इन सारी बातों को जो है कि हमको सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत आवश्यक है। अगर हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तब अगर वो डॉक्टर हमको वो दवाई देता है तो उस दवाई का हमको उपयोग करना चाहिए। अपने आप जाकर उन दवाइयों का मेडिकल से लाकर उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं और जिसका परिणाम केवल एक ही है, मृत्यु। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लोग मालूम है, आपको कभी कभी मालूम होगा कि हम लोग ऐसी दवाइयाँ खाते हैं जिसके कारण हम जो कि एकदम अचेत हो जाते हैं, अर्थात हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारी फुंसियाँ निकल आती हैं, हमारा जी मचलने लगता है। इसके अलावा जो है हमारे शरीर के अंदर मालूम है घबराहट होने लगती है।
तो ये उसका साइड इफेक्ट है उस दवाई का, इसीलिए ऐसी दवाइयों का हमको उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे शरीर के ऊपर अर्थात हमारे मुंह के अंदर पाए जाने वाले जो जीभ है उसके ऊपर आप लोग को सफेद कलर के धब्बे बन जाते हैं, तो यह क्या है उसका कुप्रभाव। तो इस कुप्रभाव से हमको बचना चाहिए। जो डॉक्टर हमको दवाई देता है उसी दवाई का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा अपने मन से या कुछ भी मालूम है किसी के द्वारा दी गई दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसे हमें टालना चाहिए। इसके बाद दूसरा आता है आपका, देखेंगे हम लोग जेनेरिक औषधियाँ। जेनेरिक औषधियों के बारे में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जान लीजिए कि जेनेरिक औषधियाँ क्या होती हैं। जेनेरिक औषधियाँ आप लोग को मालूम होगा एक ब्रांडेड औषधि होती है। ब्रांडेड औषधि आपको मालूम होगा कि यह जो है कि प्रयोगशाला में बड़ी मशक्कत के बाद तैयार की जाती है, अर्थात उसको तैयार करने के लिए आपको मालूम होगा बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारे स्टेज होते हैं, उसके बाद जो है कि वह दवाइयाँ जो है कि मार्केट में आती हैं। लेकिन जो आपको जेनेरिक औषधियाँ होती हैं, इन बीमारियों की जो दवाइयाँ जो है कि पहले तैयार हुई रहती है, अर्थात आपके शरीर के अंदर जो रोग है उस रोग से संबंधित वह औषध का फार्मूला पहले तैयार होता है, अर्थात केवल उसमें मालूम है कितने प्रकार के जो है कि घटक मिलाने हैं, उस घटकों के आधार पे अर्थात लवण की मात्रा को उसके अंदर तैयार करके वह औषधियाँ जो है कि तुरंत तैयार की जा सकती है, अर्थात उसको तैयार करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे औषधियों को हम लोग जेनेरिक औषधियाँ कहते हैं। ये जेनेरिक औषधियाँ जो होती हैं ब्रांडेड औषधियाँ की तुलना में जो है कि उतने ही दर्जे की होती है, बशर्ते उन दोनों में जो है कि उनकी कीमतों का जमीन आसमान का जो है कि फर्क होता है। अर्थात जेनेरिक औषधियाँ जो होती हैं एकदम सस्ते दरों पे पाई जाती हैं और ब्रांडेड औषधियाँ जो होती हैं उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि अमेरिका में 80% से ज़्यादा लोग जो है कि जेनेरिक औषधियों का उपयोग करते हैं, लेकिन भारत में उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में हम लोग जो है कि जेनेरिक औषधियों का उपयोग करते हैं। इसका कारण यही है कि जो इसका उपयोग करता है और जो बेचने वाले होते हैं, इन दोनों के बीच में अर्थात उसकी जानकारी का अभाव होता है, और जिसका परिणाम क्या होता है, जो बेचने वाला व्यक्ति है उसका ज्यादा मुनाफा कमाता है। तो देखते हैं हम लोग क्या होती है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जेनेरिक औषधियों का सामान्य औषधियाँ भी कहते हैं। इन औषधियों की निर्मित तथा वितरण किसी पेटेंट के बिना किया जाता है, अर्थात इसमें कोई जो है कि गड़बड़ी नहीं होती है, कोई जो है कि इसमें लेबल नहीं होता है। जब चाहे तब इसकी जो है कि निर्मित कर लेते हैं, जब चाहे तब इसको जो है कि हम लोग सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो अर्थात इसको तैयार करने के लिए हमको ज्यादा जो है कि समस्या पैदा नहीं होती है, ये आसानी से जो है कि हम लोग इसकी निर्मित भी कर सकते हैं और इसको जो है कि भेज भी सकते हैं। इसके अलावा ये औषधियाँ ब्रांडेड औषधियों के समतुल्य और उच्च दर्जे की होती हैं। जेनेरिक औषधियाँ तैयार करते समय उस औषधियों के घटकों का अनुपात अथवा उन औषधियों का फार्मूला तैयार मिलने के कारण उसके संशोधन का खर्च बच जाता है। इस कारण जेनेरिक औषधियों की कीमत ब्रांडेड औषधियों की कीमत से बहुत कम होती है। अभी आपको मैंने पहले बताया था कि जो जेनेरिक औषधियाँ होती हैं इनके जो तैयार करने का जो फार्मूला वगैरह होता है कि कितने प्रमाण में हमको क्या करना है, क्या क्या मिलाना है उसके अंदर, ये सारी चीजें जो है कि पहले तैयार होती है, और जिसके कारण इसका जो है कि संशोधन का जो खर्च होता है मेरे प्यारे बच्चों वो सब बच जाता है। और जिसके कारण जब उसके संशोधन का खर्च बच गया तो इसका मतलब उसकी कीमत जो है कि घट जाती है। तो इसके लिए मालूम है जेनेरिक औषधियाँ जो होती हैं कम दाम में जो है कि हमको प्राप्त होती है ब्रांडेड औषधियों की तरह। आपको मालूम होगा आज जो है कि कोरोना काल चल रहा है। अब इस कोरोना काल में आपको मालूम होगा कि इसकी औषध अभी तक तैयार नहीं हुई। अब यह औषध तैयार होकर मालूम है मार्च महीने से इसकी खोज चल रही है, लेकिन मार्च महीने से खोज होने के कारण जो है कि अभी तक उसका कोई फार्मूला तैयार नहीं हुआ। अब सोचिए अब इसको खोज करने में कितनी सारी मालूम है लागत लगानी पड़ रही है, लेकिन अभी तक उसकी जो है कि कोई फिक्स मेडिसिन अर्थात कोई औषध जो है कि तैयार नहीं हुई। लेकिन जेनेरिक जो औषधियाँ होती हैं ये सब चीजें जो है कि उसकी निश्चित होती है, केवल उसमें जो है कि उन घटकों को मिलाकर उस औषध को तैयार करना रहता है।
और जिसके कारण जो है कि उसका बाकी का खर्च बच जाता है। इसीलिए जेनेरिक औषधियां जो है कि हमको सस्ते दामों में प्राप्त होती हैं और यह जो है कि ब्रांडेड औषधियों की तुलना में उच्च दर्जे की होती है। ऐसा नहीं है कि उसकी तुलना में इसका प्रभाव कम होगा या कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम उसी के दर्जे की होती है, बशर्ते उसकी जानकारी का अभाव होता है। इसीलिए हमको जेनेरिक औषधियों का जो कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिसका हमारे शरीर के ऊपर कुप्रभाव भी कम पड़ता है। तो इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि जीवन शैली और बीमारी। जीवन शैली के आधार पर मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि आज बीमारियों का कारण हमारा यही है। हमारे शरीर के दिनचर्या में, अर्थात चाहे हमारा खान पान हो, चाहे दिनचर्या का रहन सहन हो, चाहे जो है कि हमारा काम करने का तरीका हो, इन सब में जब परिवर्तन होता है, जब किसी प्रकार की रुकावट होती है, तब हमारा जो है कि पूरा सिस्टम क्या होता है, खराब हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में आपको मालूम होगा कि हमको बीमारियों से हम जो है ग्रसित हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इस जीवन शैली और बीमारी का क्या कारण है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे इसके अंदर। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जीवन शैली का अर्थ आहार विहार, इसमें हर दिन की दिनचर्या तथा आहार का समावेश होता है। अर्थात जीवन शैली के नाम से मालूम पड़ रहा है, जीवन शैली मतलब हर दिन का जो है दिनचर्या, अर्थात उसमें खान पान सारी चीजों का समावेश होता है। जब इस दिनचर्या के अंदर जब कोई परिवर्तन होता है, कोई अवरोध होता है, तब जो है कि हमारे शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। अर्थात आपको मालूम होगा कि हमारा खान पान जो है कि सब बदल जाता है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है कि आजकल देर से उठना, देर से सोना, भोजन के समय में परिवर्तन, व्यायाम तथा कष्ट के कारण कार्य का अभाव होना, जंक फूड खाना, ऐसी बातों का अनुपात बढ़ गया है। आप सोचिए, हमारे जो है कि बीमारी का कारण में बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग देखा कि देर से उठना, देर से उठने के बाद आपको मालूम होगा कि वहीं से जो है कि ये सारी चीजें जो है कि बदल रही है। अगर हम मालूम है देर से उठते हैं तो हमारा जो इसके आगे का जो कार्य है वो भी देर होगा। इसके अलावा भोजन ग्रहण करने में भी देरी होगी और इसके साथ साथ हम लोग मालूम है जंक फूड का ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। जंक फूड अर्थात वड़ा पाव, पिज्जा वगैरह जो होते हैं, हम लोग घर के पकाए गए भोजन का जो है कि समावेश कम कर दिए हैं और मार्केट में पाए जाने वाले, बाहर पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं और जिसका प्रभाव हमारे जो है कि पूरा जो है कि आहार तंत्र के ऊपर पड़ता है और जिसके कारण जो है कि हमको अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण जो है कि व्यायाम तथा कष्ट के कार्य का अभाव। आपको मालूम होगा व्यायाम हमारे शरीर को मालूम है सुदृढ़ बनाता है। अगर हमारा शरीर सुदृढ़ है तो हमारा मस्तिष्क भी सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा और अगर मस्तिष्क स्वस्थ नहीं हुआ तो पूरा समाज जो है कि अस्वस्थ हो जाएगा। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारी दिनचर्या जो है उसको अगर सही करना है तो हमको मालूम है सुबह से लेकर शाम तक जो भी सारे क्रियाकलाप बीच में आते हैं, इन सभी के ऊपर हमको विधिवत जो है कि ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा जो है शरीर स्वस्थ हो सकता है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको दिया गया है कि बीमार पड़ने का अनुपात बढ़ गया है। बीमार पड़ने का अनुपात कम करना है तो उचित जीवन शैली को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उसमें उचित नींद, उचित आहार, इसके अलावा योगासन, प्राणायाम और व्यायाम करना आवश्यक है। इन सारे अगर चीजों का हम लोग अपने जीवन में अगर समय समय पर करते हैं तो सोच लीजिए कि हमारा शरीर जो है कि स्वस्थ रहेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा शरीर अस्वस्थ होगा। अगर शरीर अस्वस्थ हुआ तो आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो है कि सिस्टम जो है कि गड़बड़ हो जाएगा। तो ये बातों को हमको विशेष ध्यान देना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि जीवन शैली में और बीमारी, इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है कि अगर हमारा जीवन शैली नहीं रहेगी सही तो हमको बीमारी घेर लेगी। अगर जीवन शैली, अगर हमारा रोज का जो है कि दिनचर्या का जो काम है अगर सही होगा तो हमारा जो है कि हम बीमारियों से दूर भाग सकते हैं, अर्थात बच सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे टीकाकरण। आपको मालूम होगा यहाँ पर दिया है टीकाकरण।
टीकाकरण जो होता है, रोग न हो इसके लिए उसका प्रतिबंध करना आवश्यक होता है, जिससे भविष्य में वह रोग न हो सके। इसके लिए समय समय पर टीकाकरण करना आवश्यक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा आजकल बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं। अब इन बीमारियों से होने से पहले अगर हम लोग उसका इलाज कर लेते हैं तो वह बीमारी हमको नहीं होती है, और उसका इलाज है टीकाकरण। जैसे आपको मालूम होगा कि आज पोलियो का जो है कि पेशेंट, जो बीमारी रोगी लोग हैं, वो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है समय समय पर पोलियो का जो है कि टीकाकरण किया गया, और जिसके कारण आज उस पोलियो का नामो निशान खत्म हो गया है। तो इसी प्रकार से अगर मालूम है किसी भी बीमारी का अगर हम टीकाकरण करते हैं समय समय पर, तो वह बीमारी जो है कि हमको नहीं हो सकती है। इस बात को हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे खसरे का टीका होता है, इसके अलावा जो है कि बहुत सारे और भी बीमारियां होती हैं, इन सभी का टीकाकरण होता है। तो समय समय पर इस टीकाकरण का हमको उपयोग करना चाहिए। इससे जो है कि हमको यह बीमारी नहीं होगी। इसके बाद अगला आता है महत्व को जाने कि महत्व क्या होता है। जैसे रक्तदान का आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कि रक्तदान जो होता है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रक्तदान ही जो है कि जीवन दान है। अगर हम लोग रक्तदान करते हैं तो रोगी व्यक्तियों को, अर्थात जो है कि ऐसे व्यक्तियों की हम लोग जिंदगी को बचा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि आए दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारे मालूम है जो कि सर्व चिकित्सकीय कार्य होते हैं, अर्थात हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह होते हैं। ऐसे कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रोगी के रक्त बह जाते हैं। अगर उस रोगी को अगर समय पर रक्त नहीं मिलता है तो उस रोगी का जो है कि जिंदगी समाप्त हो सकती है। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों समय समय पर जो है कि रक्तदान करना बहुत आवश्यक है। रक्तदान करने का मतलब जीवन दान, हम किसी की जिंदगी को बचा सकते हैं। अब रक्तदान के लिए आपको मालूम होगा कि रक्तदाता के 1 यूनिट रक्तदान से एक समय में कम से कम 3 रोगियों की जरूरत पूर्ण हो सकती है। अर्थात आपको मालूम होगा साथ ही साथ 1 वर्ष में 4 बार रक्तदान करने से 12 रोगियों की जान बचा सकते हैं। और आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस रक्तदान से हमारे शरीर के ऊपर कुछ नहीं कुप्रभाव होगा, और साथ ही साथ अगर हम रक्तदान करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर रक्त बनने की क्रिया तेजी से बढ़ती है, अर्थात नए रक्तों की जो है कि बनने की प्रक्रिया में सुधार होता है। तो इसीलिए हमको रक्तदान करना चाहिए। अगर हम लोग 4 बार रक्तदान अगर करते हैं साल में, तो हम 12 रोगियों की जान बचा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति 12 रोगी की जान बचा रहा है तो सोचिए यहाँ पे मालूम है कितनी जनसंख्या है। ये अगर पूरी जनसंख्या अगर सोच ले तो आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त से मृत्यु नहीं होगी। इस बात को हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ इसी के साथ साथ आपको आगे दिया हुआ है नेत्रदान। नेत्रदान क्या होता है? देखिए, मृत्यु के बाद हम नेत्रदान कर सकते हैं। इसके कारण हम अंधे व्यक्तियों को दृष्टि, अर्थात नजर, उसको दृष्टि दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि जिस तरह से हम लोग रक्त का दान करते हैं उसी तरह से हम लोग मालूम है दृष्टि भी दान कर सकते हैं। लेकिन दृष्टि दान जो होता है मृत्यु के उपरांत होती है, उसके पहले नहीं होती है। अगर आप जो है कि अपनी नजर को, अर्थात जो है कि अपनी आंखों को दान करते हैं तो सामने वाला अगर कोई व्यक्ति जो है कि अंधा है तो उसकी मालूम है जीवन में रोशनी आ सकती है, और वह जिस तरह से हम पूरे संसार को किस नजरिए से देखते हैं उस नजरिए का जो है कि वो फायदा उठा सकता है, अर्थात वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो और साथ ही साथ उस अंधे व्यक्ति को हम लोग एक जो है कि नजर दे के, आंख देकर उसका हम लोग जीवन बचा सकते हैं। तो इस बातों को हमको विशेष ध्यान में देना चाहिए कि आज मैंने जितनी सारी चीजें बताई इस वीडियो के अंदर, इस सारे वीडियो को बार बार जो है कि उसको देखिए और उसको जो है कि अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। साथ ही साथ आपको जो गृह कार्य दिए गए हैं इस गृह कार्य को पूरा करके शुक्रवार और शनिवार को कक्षा 8वीं का जो ग्रुप है उस ग्रुप में आपको शेयर करना है, जिससे पता चले कि कौन बच्चा गृह कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। देखते हैं गृह कार्य क्या है। औषधियों का दुरुपयोग हमें क्यों नहीं करनी चाहिए? पहला है औषधियों का दुरुपयोग हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। दूसरा है
जेनेरिक औषधियां तथा जीवन शैली और बीमारी पर टिप्पणी लिखी। अर्थात जेनेरिक औषधियां क्या है और जीवन शैली क्या है, इन सब के ऊपर टिप्पणी लिखना है। और लास्ट आपका प्रश्न है रक्तदान तथा नेत्रदान हमें क्यों करना चाहिए, इसके आपको महत्व लिखना है। ये सारे आपको प्रश्न जो है कि शुक्रवार और शनिवार को इसको जो है कि भेजना है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।